Good morning, students. Students, today we will learn a new chapter, that is chapter 15, light. We have learned in 6th standard that light is the energy with which we are able to see the object. In dark, we are not able to see any object. Whenever we switch on light or in the presence of some natural source of light, we are able to see the light. So light is a form of energy. So there are different sources of light. Some are natural sources and some are artificial sources of light, with the help of which we are able to see the object, or we can say that light makes everything visible to us. Today we will learn new property of light, that is rectilinear propagation of light. So what is this rectilinear propagation of light? So whenever you might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening. कभी देखा आपने किसी स्मॉल सी ओपनिंग से डार्क रूम के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो हमें कैसा दिखता है? हमें दिखता है स्ट्रेट लाइन में एक बीम सा लाइट का जो है जा रहा है। जाके हम कभी टॉर्च को अंधेरे में जब ऑन करते हैं तो कैसे दिखता है? इस तरह से एक बीम सा लाइट का हमें दिखाई देता है। तो कहते हैं कि ये किसी भी फॉर्म में हम लाइट को जब देखते हैं, जैसे कि लाइट स्कूटर की हेडलाइट्स हो, कार की हो, जाके ट्रेन का इंजन, किसी की भी जब लाइट दूर से हमें दिखाई देती है तो एक बीम सा स्ट्रेट लाइन में आता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो लाइट का स्ट्रेट लाइन में चलना है, इसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। और किस तरह से इसको हम देखेंगे थ्रू दिस एक्टिविटी। इसके लिए टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ लाइट, सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट का पाथ कैसा है। तो हम टू जो है पाइप्स लेंगे, एक जो है स्ट्रेट होगी और एक इस तरह से बेंडेड पाइप होगी। तो फॉर दिस वी कैन लिट अ कैंडल ऑन द टेबल एंड सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल थ्रू दिस पाइप। तो हमें लाइट जो है सीधी दिखाई दे जाएगी। नाउ with the help of this bent pipe we will try to see the light। तो अब हमें जो है लाइट जो है कैंडल की वो दिखाई नहीं देगी, या फ्लेम जो है दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो यहाँ ये अपना पाथ नहीं चेंज करेगी, तो इस वजह से हमें दिखाई नहीं देगी। देन एक और एक्सपेरिमेंट के साथ कहता टू प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हम क्या करेंगे, 3 कार्डबोर्ड को लेंगे और उन पीसीस को एक दूसरे के ऊपर के सेंटर में इक्वल एक ही जगह पे तीनों के एक ही स्ट्रेट लाइन में होल कर लेंगे। अब हम तीनों को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि तीनों होल जो है सामने एक दूसरे के सामने आए। तो एंड पे हम क्या, एक कैंडल जो है उसको बर्न करेंगे। तो इस साइड से जब हम देखेंगे तो हमें लाइट जो है, कैंडल की लाइट जो है थ्रू दीज होल्स हमें दिखाई देगी। अब क्या करेंगे, हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, किसी एक को बीच में से डिस्टर्ब कर देते हैं, तो हमें जो लाइट है अब दिखाई नहीं देगी। तो इस एक्टिविटी के साथ हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है। और ये जो फिनोमिना है लाइट का स्ट्रेट लाइन में चलने का, इसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? हमने देखा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है और वो बेंड नहीं करती, अपना रास्ता भी नहीं बदलती है। बट व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस। अब किसी शाइनी और पॉलिश सरफेस पे जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? द रे ऑफ लाइट चेंज देयर डायरेक्शन। लाइट की जो रे है वो डायरेक्शन चेंज करेंगे। और when they fall on shiny surface, here see the example of water। वाटर जो है, क्लियर वाटर जो है एक शाइनी सरफेस का काम करता है। तो जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इसकी जो इमेज हमें वाटर में दिखाई देगी। अब जिसकी इमेज हमें वाटर में दिखाई क्यों दे रही है? बिकॉज जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके
बाउंस होके वापस हमारी आईज में आएगी। तो इस तरह से पॉलिश सरफेस से हमें जो है लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने की वजह से इमेज दिखाई देगी। तो ये एक मिरर का काम कर सकता है वाटर। नाउ अगर हम कोई दो ब्लॉक लें वुडन के, एक जो है पॉलिश है और दूसरा अनपॉलिश्ड है, तो जो पॉलिश्ड वाला ब्लॉक है उससे क्या होगा, लाइट जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी देन अनपॉलिश्ड वुडन ब्लॉक से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है वो बेटर रिफ्लेक्ट करती है कहाँ पे, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू विच इट पासिस। अगर तो ऑब्जेक्ट जो है स्मूथ और पॉलिश्ड है, जो शाइनिंग है, तो रिफ्लेक्शन जो है ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू डल ऑब्जेक्ट। टू सी इट मोर क्लियरली हम एक और एक्टिविटी करते हैं। हम क्या लेंगे, टू शो दैट स्मूथ एंड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम। तो हमने एक मिरर ले लिया और एक वो स्टील की प्लेट ली और एक सिंपल पेपर का पीस लिया। तो हमने किसी सोर्स से जैसे टॉर्च से, जहाँ हम सनलाइट के आगे आके इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो आगे हमने उसके कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि स्क्रीन का काम करेगा। तो हम देखेंगे कि जब मिरर के ऊपर लाइट पड़ेगी तो हमें रिफ्लेक्शन, वाइट सा रिफ्लेक्शन जो है, जो ऑब्जेक्ट हमने स्क्रीन रखा उसके ऊपर साफ दिखाई देगा। सेम हैपन इन द केस ऑफ स्टील प्लेट। तो अगर हम पेपर को रखेंगे तो जो रिफ्लेक्शन है वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो ये वैसे आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते थे और इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते थे, क्योंकि ये स्कैटर होके निकलती है इधर उधर। और ये क्या है, रेगुलर एक ही डायरेक्शन में जो लाइट जब पड़ती है एक ही डायरेक्शन में जो है फॉल करती है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होने की वजह से उसका ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। यही वजह है कि इसके अंदर हमें जो है अपनी इमेज भी दिखाई देती है। नाउ यही वजह थी कि जो शाइनी सरफेस थी उन्होंने ब्राइट पैच बनाए स्क्रीन के ऊपर, जबकि जो पेपर था उसने कोई भी ऐसा पैच जो है स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाया। तो when you use a mirror to shine light on the screen, then you are actually using the property of a plane mirror that reflect light. Let us study this through this activity. तो हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, एक मिरर जो है उसे फिक्स करेंगे। तो एक टेबल के ऊपर हम सबसे पहले एक वाइट शीट को लगाएंगे और इधर एक मिरर और इधर एक कार्डबोर्ड के अंदर हम एक होल सा कर लेंगे और इनको इस तरह से फिक्स करेंगे। अब हम जो है किसी टॉर्च, कोई भी सोर्स टॉर्च से जो है यहाँ पे लाइट को डालेंगे। तो हम क्या देखेंगे, जो कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमें इधर को जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो हमें दिखाई देगा। तो अब ये जो लाइट की रे जो है इधर पड़ रही है मिरर के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसे, इंसिडेंट रे। और जब ये वापस आती है तो इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे को हम एरो इधर को लगाएंगे इस तरह से, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तब हम इस तरह से ऐसे शो करवाएंगे। अगर हम इधर से देखें तो हमें क्या, ध्यान से देखें तो हमें ये जो है होल सा इसके अंदर दिखाई देगा, और वट एवर वी वॉन्ट टू सी तो हम जो है मिरर के हमें दिखाई देगा मिरर के अंदर। तो ये जो मिरर के अंदर इमेज का बनना है, दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हियर यू लुक कि यहाँ पे एक हमने मिरर लगाया। जब भी हमने एक्सपेरिमेंट के लिए मिरर को शो करना है तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसके पीछे इस तरह से लाइंस लगा देनी है। तो ये पॉलिश सरफेस जो है शो करवाएगा, और ये जो होगा ये शाइन एरिया होगा, दैट इज कॉल्ड। हियर वी टेक अ मिरर। इस तरह से हम मिरर को शो करवाएंगे, और इधर से जब कोई लाइट जो है मिरर के ऊपर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। जी लाइट जो है
मिरर के ऊपर जब पड़ेगी, इसको, इस लाइट को, इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जब वापस जाती है तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो है आपका मिरर, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींचेंगे जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपस में, उनके बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और दूसरी तरफ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बनेगा जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये दोनों जो एंगल होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपने डायग्राम को ध्यान से देखना है। इसे हम रे डायग्राम बोलते हैं, रे डायग्राम टू शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर को बनाना होगा तो हम इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे, तो उसके पीछे पीछे इस तरह से ये पॉलिश सरफेस हो जाएगी और ये शाइनी सरफेस बन जाएगी, और जिसका एरो जो है इसकी तरफ स्ट्राइक कर रहा है उसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो बाहर को जा रहा है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और इसके बीच के जो इसके सेंटर में इसके साथ एक जो इसके परपेंडिकुलर हम जो है एक लाइन खींचेंगे जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, इस तरह से नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतना ही आज अपना इसको रीडिंग करना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू बेटा।